बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मैं हूं फखरुद्दीन और आप देख रहे हैं फखर वॉइस चैनल। आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने लगा हूं बहुत ही कमाल की स्टोरी है। और मुझे तो यह जनाब, जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। बगैर टाइम वेस्ट किए आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि एक शख्स कहता है कि मैं अपने रूटीन के मुताबिक मोहल्ले से गुजर रहा था तो रास्ते में जो है ना वो एक घर से रोने की आवाज़ आई। एक 10 साल का तकरीबन बच्चा था, उसकी रोने की आवाज़ आई तो मैं उनके घर चला गया। तो मैंने जाकर देखा कि जो माँ थी उसकी, वो उसको मार रही थी और साथ में खुद भी रो रही थी और बच्चा भी रो रहा था। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे उसकी वालदा ने कहा कि भाई साहब, आपको तो पता है इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और ये ठीक तरीके से पढ़ता नहीं, रोज़ाना स्कूल जो है वो लेट जाता है, अपनी वर्दी भी यूनिफॉर्म भी गंदा करके आ जाता है और रोज़ाना स्कूल से मार भी खाता है। और अब स्कूल वालों ने पैगाम भेजा है कि इसका कुछ करें, ये स्कूल जो है ना वो लेट आता है और मार भी फिर खाता है। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लोगों के घरों में काम वगैरह करती हूँ, तो फिर भी ये ठीक तरीके से जो है वो स्कूल नहीं जाता। मैंने उसको समझाया और समझा के बाद जब काम जो है वो ठप हो गया तो मैं वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद मैं सब्जी लेने मंडी की तरफ जा रहा था और वो बच्चा रूटीन के मुताबिक उसने बैग अपने कंधों पर डाला हुआ था और वो भी मंडी में दाखिल हो रहा था। तो मैंने उस बच्चे का पीछा किया। उस बच्चे ने जनाब जाकर जो लोड हुई सब्जी आती थी गाड़ियों पर, जब वो पीछे बची कुछ सब्जी बची रह जाती थी, नीचे गिर जाती, तो वो बच्चा उठाकर जमा करता रहता। जब काफ़ी ज़्यादा मतलब हो जाती, जो भी उसने जितनी भी रखनी होती वो रख लेता और एक दुकान के आगे जाके उसने जनाब वो अपनी एक छोटी सी दुकान लगा ली। दुकान लगाई, कुछ ही देर में जनाब वो जिस दुकान वाले के सामने उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी वो आया और उसने उसके लातें मारी और जनाब उसकी सब्जी जो है वो बिखर गई और उसको भी मारा, वो रोने लगा। कुछ ही देर में उसने अपनी सब्जी जनाब इकट्ठी की और एक और दुकान वाले के सामने जाकर सब्जी अपनी दुकान लगा ली। और वो अल्लाह भला करे उस सब्जी वाले का कि उसने जनाब उसको कुछ भी ना कहा और उसको रहने दिया, उसको बैठने दिया। उसकी सब्जी बिक गई। वो फिर स्कूल चला गया और जाके फिर अपने टीचर से मार भी खाई और घर आकर भी अपनी अम्मा से भी मार खाई। जनाब दूसरे दिन मैंने उसके वालिद, उसकी टीचर और उसकी वालदा को कहा कि आप मेरे साथ आइए, सुबह मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका बच्चा कहाँ जाता है और क्या करता है। उसकी माँ कहने लगी इसका सत्यानाश हो, अब मैं इसको बताती हूँ कि ये कहाँ बजाता है, चलो देखते हैं। जब सुबह हुई तो वो जनाब वहाँ पर बच्चा भी अपनी रूटीन के मुताबिक मंडी गया और उसका टीचर भी आ गया, उसकी वालदा भी आ गई। जब उन्होंने देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे ने वही रूटीन के मुताबिक अपनी दुकान लगाई, सब्जी इकट्ठी की, अपनी दुकान लगाई और सब्जी बेची। जब पैसे इकट्ठे हुए तो वो एक कपड़े वाली दुकान पर चला गया। आज स्कूल नहीं गया, पहले वो एक कपड़े वाली दुकान पर गया और वहां पर जाके एक लेडीज सूट लिया। वहां पर स्कूल दुकानदार को पैसे दिए और उसने एक सूट दिया और कहा कि आज आपके पैसे मुकम्मल हो गए हैं, लिहाजा ये अपना सूट आप ले लीजिए। लेडीज सूट था। तो जब वो आया तो हमने उससे कहा कि आप ये सूट किसके लिए ले रहे हो? तो उसने कहा कि ये मैंने अपनी वालदा के लिए लिया है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वालदा लोगों के घरों में जाकर काम करती है, उसने फटे हुए कपड़े पहने होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने अपनी माँ के लिए सूट लिया है। तो मैंने उससे कहा कि अगर तो आप ये सिलाई कब करवाओगे, आपके पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ यही काम करके थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करके सिलाई भी दे दूंगा। तो वालदा और टीचर जो है उसकी आंखों में भी आंसू थे और जो है ना वो महसूस कर रहे थे कि हमने इस बच्चे के साथ ज्यादती की है। तो जो भी काम करना चाहिए पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि काम कौन सा हो रहा है, क्या वजह है। ऐसे वैसे लोगों की बातों पर नहीं आना चाहिए, पहले काम की तहकीक करना चाहिए काम क्या हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।